संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता। रुद्र की नेत्रग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का शंबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, काम अपने साधे व संत आदि को लेकर के वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख करके महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित होकर मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गए कि इसके कर्मी ने यहां मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया। इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंका युक्त होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इसी समय वाम भाग में बाण खिंचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वे मूर्छित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर के पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देख करके वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का सम्मान करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर, काम देख के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां पर आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर के निकली। उसकी ज्वालाएं उसकी ओर उठ रही थी। वे आग धू करके जलने लगी। उसकी प्रभा प्रलय अग्नि के समान जान पड़ती थी। वे आग तुरंत ही आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायिनी हो गई। साधो, भगवान, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, ये बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक कि उस आग ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे व्याकुल होकर, हाय, ये क्या हुआ, ऐसा कह करके जोर जोर से चीत्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकृत चित्त हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटा तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी हुई थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल होकर के रति उस समय तरह तरह की बातें कह करके विलाप करने लगी। रति बोली, हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, देवताओं ने ये क्या किया, मेरे उद्दंड स्वामी को बुला करके नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ, समर स्वामी ने प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रीतम, हाँ प्राणनाथ, ये यहाँ क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुन करके वहां रहने वाले
समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इस बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन देकर के इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शीर का थोड़ा सा भस्म लेकर के उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर के व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आभाषण देकर सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भली भांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो ये कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर के उससे ये काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा मत समझें। सब कुछ देने वाले देव गिरीश सती साध्वी रति अकेली अति दुखी होकर के विलाप कर रही है। आप इसे साधना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के कारण आपने कामदेव को मार डाला तो हम यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देख करके देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का ये वचन सुनकर के भगवान शिव प्रसन्न होकर के उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक शरीर रहित अर्थात अनंग रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर के पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मिणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही शंबरासुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि शंबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूढ़ उसे मरा हुआ समझ करके अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें शंबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वहीं तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर के काम युद्ध में शंबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा शंबरासुर के धन को लेकर के उसके साथ पुनः नगर में जाएगा। मेरा ये कथन सत्य सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की ये बात सुनकर के देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दें तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर के सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर के बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर के विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर के रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया और वे सब के सब प्रसन्न हो गए। मुनि,
तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उसका कथन सुना करके आश्वासन दे करके अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रत्नी शिव के बताए हुए शंबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी प्रतीक्षा करने लगी। अध्याय 18-19 पूर्ण। अध्याय 20 में ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वड़वा नाल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक और नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जला करके भस्म कर दिया, तब वह बिना किसी प्रयोजन के ही प्रज्वलित होकर के सब ओर फैलने लगी। इससे चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। तात संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत मेरी शरण में आए। उन सामने अत्यंत व्याकुल होकर के मस्तक झुका करके दोनों हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम किया और मेरी स्तुति करके वे दुख निवेदन किया। वह सुनकर के मैं भगवान शिव का स्मरण करके उनके हेतु का भली भांति विचार करके तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनीत भाव से वहां पहुंचा। वे अग्नि ज्वालामालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए उत्तम तेज के द्वारा मैंने उसे तत्काल स्तंभित कर दिया। मुने, त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को मैंने एक ऐसे घोड़े के रूप में परिणित कर दिया जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। भगवान शिव की इच्छा से उस वाड़व शरीर अर्थात घोड़े वाली अग्नि को लेकर के मैं लोकहित के लिए समुद्र तट पर गया। मुने, मुझे आया देख करके समुद्र एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए मेरे पास आया। मुझ संपूर्ण लोकों के पितामह की भली भांति विधिवत स्तुति वंदना करके सिंधु ने मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहा। सागर बोला, सर्वेश्वर ब्रह्मन, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मुझे अपना सेवक समझ करके इस बात को प्रीतिपूर्वक कहिए। सागर की बात सुनकर के भगवान शंकर का स्मरण करके लोक हित का ध्यान रखते हुए मैंने उससे प्रसन्नता पूर्वक कहा, तात समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित होकर के हार्दिक प्रीति पूर्वक तुमसे कह रहा हूं, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। ये कामदेव को दग्ध करके तुरंत इस संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो गया है। ये देख करके पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं शंकर इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित किया। फिर इसने घोड़े का रूप धारण किया और इसे लेकर के मैं यहाँ आया। जलाधार, मैं जगत पर दया करके तुम्हें ये आदेश दे रहा हूँ, इस महेश्वर के क्रोध को जो वाड़व का रूप धारण करके मुख से ज्वाला प्रकट करता हुआ खड़ा है, तुम प्रलय काल पर्यंत धारण किए रहो। सरितपते, जब मैं यहाँ आकर के वास करूंगा तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्नपूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे ये तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरा ऐसा कहने पर समुद्र ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप वड़वा नल को धारण करना स्वीकार करके, जो दूसरों के लिए असंभव था, तदंतर वह वड़वा अग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालामालाओं से प्रदीप्त होकर के सागर की जल राशि का दहन करने लगी।
मुनि, इससे संतुष्ट होकर के मैं अपने लोक को चलाया और वह दिव्य रूपधारी समुद्र मुझे प्रणाम करके अदृश्य हो गया। महामुनि, रुद्र की उस क्रोध अग्नि के भय से छूट करके संपूर्ण जगत स्वस्थता का अनुभव करने लगा और देवता तथा मुनि सुखी हो गए। नारद जी बोले, दयानिधे, मदन दहन के पश्चात गिरिराज नंदिनी पार्वती देवी ने क्या किया? वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गई? ये सब मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई आग ने जब कामदेव को दग्ध किया तब वह महान अद्भुत शब्द प्रकट हुआ जिससे सारा आकाश गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देख करके भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गई। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े विस्मय में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती दूर से आती हुई दिखाई दी। वे शंभू के विरह से रो रही थी। अपनी पुत्री को अत्यंत विहल हुई देख करके शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास जा पहुंचे। फिर हाथ से उनकी दोनों आंखें पोंछ करके बोले, शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर के अचलेश्वर हिमवान ने अत्यंत विहल हुई पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और उसे सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी अदृश्य हो गए थे, अतः उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो उठी थी। उन्हें कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। पिता के घर जाकर के जब वे अपनी माता से मिली उस समय पार्वती शिवा ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपने रूप की निंदा करने लगी और बोली, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में खड़े होते समय भी कभी किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप को तथा जन्म कर्म को भी धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती थी। इस प्रकार पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचन मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव का जाप किया करती थी। शिव से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पानी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। तात शिवा शोकमग्न होकर बारंबार मूर्छित हो जाती थी। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मैना तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र भी बड़े उदार चेता थे। उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल नहीं सकी। बुद्धिमान देव ऋषि तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छा अनुसार घूमते हुए तुम हिमालय पर्वत पर आए। उस समय महात्मा हिमवान ने तुम्हारा स्वागत सत्कार किया और कुशल मंगल पूछा। फिर तुम उनके दिए हुए उत्तम आसन पर बैठे। तदंतर शैलराज ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से ही वर्णन किया। किस तरह उसने महादेव जी की सेवा आरंभ की और किस तरह उनके द्वारा कामदेव का दहन हुआ, ये सब कुछ बताया। मुनि, ये सब सुनकर के तुमने गिरिराज से कहा, शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करो। फिर उनसे विदा लेकर के तुम उठे और मन ही मन शिव का स्मरण करके शैलराज को छोड़ करके शीघ्र एकांत में काली के पास आ गए। मुनि, तुम लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हो, समस्त ज्ञानवानों के शिरोमणि हो, अतः काली के पास आ, उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित होकर के उससे सादर यह सत्य वचन बोले। नारद जी ने, तुमने कहा काली के, तुम मेरी बात सुनो, मैं दयावा सच्ची बात कह रहा हूं। मेरा वचन तुम्हारे लिए
सर्वथा हित का, निर्दोष तथा उत्तम काम्य वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उस गर्व को नष्ट किया है। शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरक्त और महायोगी हैं। उन्होंने केवल कामदेव को जला करके जो तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है, उसमें यही कारण है कि वे भगवान भक्त वत्सल हैं। अतः तुम उत्तम तपस्या में संलग्न होकर के चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे और तुम भी कभी उस कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। देवी, तुम हठपूर्वक शिव को अपनाने का यत्न करो। शिव के सिवा दूसरे किसी को अपना पति स्वीकार मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तुम्हारी ये बात सुनकर के गिरिराज कुमारी काली कुछ लसित होकर के तुमसे हाथ जोड़ करके प्रसन्नता पूर्वक बोली। शिवा ने कहा, प्रभु, आप सर्वज्ञ तथा जगत का उपकार करने वाले हैं। मुनि, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर के पंचाक्षर शिव मंत्र नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र का उन्होंने विधि पूर्वक उपदेश किया। साथ ही उस मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए तुमने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। नारद, तुम बोले, देवी, इस मंत्र का परम अद्भुत प्रभाव सुनो। इसके श्रवण मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय ये मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनवांछित फल को देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है और साधक को भोग और मोक्ष देने में समर्थ है। सौभाग्यशालिनी, इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। शिवे, सोच, संतोष आदि नियमों में तत्पर रह करके भगवान शिव के स्वरूप का चिंतन करते ही तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इसे आराध्य देव शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। साथ ही इस तरह तपस्या करो। तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त और इच्छा अनुसार विचरने वाले हो। तुमने काली से उपयुक्त बात कह करके देवताओं के हित में तत्पर होकर के स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। तुम्हारी बात सुन करके उस समय पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। अध्याय 20-21 पूर्ण। 22वें अध्याय में श्री शिव की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, तुम्हारे चले जाने पर प्रफुल्लचित हुई पार्वती ने महादेव जी की तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया। तब उन्होंने अपनी सखी जया और विद्या के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अपने प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर के तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए ओ मां अर्थात बाहर मत जाओ ऐसा कहा। इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुने, शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ, माता की वह आज्ञा पा करके उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने
भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके शिव के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गई। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कठी प्रदेश में सुंदर मूंछ की मेखला बांध शीघ्र ही वल्कल धारण कर लिए। हार का परिहार करके उत्तम मृग चर्म को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर चली, जहां ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ है जिसमें पार्वती ने तपस्या प्रारंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुनि शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहां बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहां एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रख करके वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती थी। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठ करके अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगा करके वे निरंतर वर्षा की जल धारा से भीगती रहती थी। शीतकाल में निराहार रह करके भगवान शंकर के भजन में तत्पर होकर के वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठी रहती थी। इस प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न होकर के शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिव का ध्यान करती थी। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों की प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थी। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्सह धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगा करके वहां सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थी। उसका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबा करके बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने क्रमशः असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़ करके सदा निराहार रहने लगी, तो भी तपश्चर्या में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए पर्ण का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अपर्णा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर के पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थी। इस प्रकार शिव के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया था। उस तपोवन में महेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेव जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहर करके शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी, क्या महादेव जी इस समय यहाँ ये नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर होकर के तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुदीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरीश की महिमा का गान किया जाता है।
सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभावों को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभीष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त क्लेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषभ ध्वज में अनुरक्त हुई हूँ, तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तंत्रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया हो, तो भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूं, तो भगवान शंकर जी मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हों। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटावल्कल धारणी निर्विकारा पार्वती मुंह नीचे किए सुदीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहाँ उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महेश जी, पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती जी का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था, जो स्वभावतः एक दूसरों के विरोधी थे। ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर के उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गौ आदि सदा राग आदि दोषों से संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती की तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त जो स्वभावतः एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे, बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का साकार रूप बन गया। अध्याय 22 पूर्ण।